उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 4 जुलाई सोमवार से लेकर 10 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो इस सप्ताह केवल 10 जुलाई को यानी रविवार के दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी के बाद में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे गृह प्रवेश हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, विवाह, शादी, इस तरह के कोई भी विशेष और शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इस समय देवता शयन करते हैं। शयन काल देवताओं का होता है। भगवान विष्णु के शयन काल को हम देखते हैं कि भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं, उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि धार्मिक कार्यों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहता है, यानी आप धर्म कर्म के कार्य करें, पूजा पाठ करें, मंत्रोच्चारण करें, कोई साधनाएं संपन्न करें, उसके लिए ये काल बहुत ही विशेष और शुभ फलदायक रहता है। परंतु शुभ कार्यों के लिए ये काल उचित नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह परिवर्तन यानी ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में कि इस सप्ताह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूं मंगल और राहु की, तो वे इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र स्वग्रही होकर वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग इस सप्ताह हमें मिथुन राशि में देखने को मिलेगा, जहां पर बुध स्वग्रही होकर मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। तुला राशि में केतु विराजमान है और जब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे तब सप्ताह के मिड में चंद्र केतु का ग्रहण योग बनेगा। शनि कुंभ राशि में इस सप्ताह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और गुरु इस सप्ताह मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। इस सप्ताह मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप अपने बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं और उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और सुनें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और सकारात्मक रहने वाली है। इस समय आपके बच्चों की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और पढ़ाई में उनका मन लगेगा। एकाग्रचित होकर इस समय आप अपने एक एम को, एक गोल को निर्धारित करेंगे तो निश्चित रूप से उस गोल को आप प्राप्त जरूर कर लेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके क्रियाकलापों में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मेहनत के बावजूद आपको मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा सा अथक प्रयास आपको अपने कार्यों को बनाने के लिए भी करने पड़ेंगे। इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से बचना है, यानी मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। जीवन साथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है और व्यापारी वर्ग के लिए इस समय सतर्क होकर व्यापार में काम करने का समय है। इस समय कोई भी बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। वीकेंड पर आप अपनी फैमिली के साथ में कहीं बाहर दूरगामी यात्रा कर सकते हैं और वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपको क्या करना चाहिए, रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु को नमस्कार करें। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 3, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। हालांकि सुखों में वृद्धि और डेली रूटीन का लाभ आपका अच्छा रहेगा, परंतु जितना आर्थिक पोजीशन आपकी उन्नत होती चली जाएगी उतने खर्चे भी अधिक बढ़ते चले जाएंगे। आकस्मिक खर्चे आपके जीवन में आएंगे, जिसकी वजह से आप कुछ स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा।
इस समय वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती है। वहीं नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। वर्क प्लेस पर बहुत सतर्क रहकर काम करने की आवश्यकता है। यदि रोगों से घिरे हुए हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा सतर्क होकर चलने में ही समझदारी है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके बच्चों के साथ, परिवार के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ में आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा आपको जरूर खिलाना चाहिए और तोतों को आपको पिंजरे से आज़ाद करना चाहिए। मूंग और वस्त्र का दान आपको यानी वृषभ राशि वालों को जरूर करना चाहिए। इससे शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। राजनीति में अटके काम आपके द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। दूरगामी यात्राएं आप तय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होगी, जिससे आपकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपकी बुद्धिमत्ता से आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर ही लेंगे। इस समय कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है, परंतु बच्चों से संबंधित कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं। उनके भविष्य को लेकर आप चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु चिंता नहीं, चिंतन से ही आप उनको मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए उनको मार्गदर्शन प्रदान करें। उन पर उत्तेजित होने की अपेक्षा उन्हें शांति से समझाएं और उनके भविष्य की दिशा को दिखाएं। यही पेरेंट्स का कर्तव्य भी होता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझना पड़ सकता है। अगर आपको स्वास्थ्य में गड़बड़ी लगी तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और वीकेंड पर घर में रहकर रेस्ट करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। साबुत मूंग का जरूरतमंद लोगों में दान आपको जरूर करना चाहिए और गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाते हुए ओम गंग गणपति नमः का जाप करें। इससे शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। आपके अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपसी तालमेल और बातचीत के द्वारा संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष इस समय डावाडोल रहेगा। किसी से उधार लेने से थोड़ा सा आपको परहेज इस समय करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको अकेले ही अपने कार्यों को संपन्न करना पड़ेगा। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा संभल कर आपको चलने की आवश्यकता है। हालांकि वीकेंड पर अगर आप अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे तो उन्हें समझ पाएंगे और उनके साथ बिताया हुआ समय आपके और उनके दोनों के लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। मंगलवार के दिन इस राशि के जातकों को लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। बंदरों को गुड़ जरूर खिलाएं और हनुमान जी को प्रसन्न रखने के उपाय जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आप आत्ममंथन की तरफ अग्रसर होंगे और इस समय अपनी गलतियों से सबक लेकर उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे और ये हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और ज्ञानवर्धक और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपके कुटुंब में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाते हुए समाज सेवा जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए विशेष प्रसिद्धि और मान सम्मान से भरा ये समय रहेगा। वहीं इस समय शत्रुपक्ष चाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों को इस समय राजनीति से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने
परिवार के साथ में कोई दूरगामी यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग को व्यापार के सिलसिले में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस राशि के जातकों को गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। गुरु और अपने बड़ों का आशीर्वाद सदैव प्राप्त करें और कोई भी विशेष कार्य करने जाएं तो उनके आशीर्वाद से ही उस कार्य को प्रारंभ करें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है, इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस समय आपकी सोची समझी प्लानिंग काम नहीं आएगी, इसीलिए जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। नए कार्य की शुरुआत से आपको इस समय बचना चाहिए। इस समय आपको अपने कार्यों में आ रही दिक्कतों का कुछ विशेष सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है, परंतु अपने माइंड को शांत और स्थिर रखना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप बहुत शांत रहकर अपने कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करेंगे। आपकी सजगता से आ रही समस्याएं खत्म हो जाएगी और जीवन में स्मूथली आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं कुटुंब में भी आपको किसी रिश्तेदार से भिड़ना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण करके अपने रिश्तों को हैंडल करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कजन्स, भाई बहन और दोस्तों के साथ में आप गेट टुगेदर के प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और वीकेंड को फुल एंजॉय करते हुए अपनी पुरानी यादों को तरोताज़ा करते हुए दिखाई देंगे। शनिवार वाले दिन इस राशि के जातकों को काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए। काले उड़द का दान आपको करना चाहिए। सरसों के तेल का दान करें, साथ ही तिल्ली के तेल का दिया जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। आपके लाभ की स्थितियों के साथ साथ भाग्य भी आपका साथ देगा और इस समय आपके लक के फेवर की वजह से आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की तलाश इस समय आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी से भिड़कर काम न करें, एक टीम वर्क की तरह काम करें। अकेले कार्य को संपन्न करने का प्रयास करने से बचें। इस समय आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा डिप्रेशन और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, जिससे आप चाहकर भी अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कोई बड़ी डील आपके हाथ से निकल सकती है। थोड़ा सा धैर्य से और शांतिपूर्वक अपने कार्यों को करें। अगर आपको कोई भी कार्य करने में दिक्कत आ रही है या फिर कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने घर के बड़ों की सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। वीकेंड पर आप अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाने का प्रयास करेंगे और परिवार के साथ में सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। शनिवार वाले दिन काले वस्त्र, लोहे और तेल का दान आपको जरूर करना चाहिए और छाया दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। कोई बड़ी योजना पर आप काम कर सकते हैं। दूरगामी यात्रा आपके व्यापार के सिलसिले में आपको करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने के चांसेस इस समय बन रहे हैं। वहीं ये समय सप्ताह के मिड में आपको कुछ दिक्कतें भी दे सकता है। लाभ की स्थितियां तो अच्छी रहेगी, परंतु जल्दबाजी में अगर निर्णय आप लेंगे तो वो निर्णय आपके लिए नकारात्मक साबित होंगे। खर्च की स्थितियां उतनी अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करने से बचे। इस समय विदेश यात्रा करने से बचे। यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं है। उधार लेने से बचे। कर्ज की स्थितियां आपको घेरे रख सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। ददियाल जाकर आप ददियाल वालों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और ददियाल के रिश्तों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करेंगे। गुरुवार के दिन आपको क्या करना चाहिए? हल्दी और चने की दाल, पीले वस्त्र और सोने का दान आपको जरूर करना चाहिए। पुखराज रत्न को अगर आप धारण करेंगे तो छात्रों को पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपका शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लॉटरी, शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। बहुत लंबे टाइम से जो निवेश कर रखा है उस निवेश का फायदा अब आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपके व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। नया स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत ही उचित बना हुआ है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। मेहनत रंग लाएगी और इस समय आप आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियों से भरे रहेंगे। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। अधिकारियों का विशेष सहयोग मिलेगा जिससे आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कर लेंगे। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस समय अपने काम की नई ब्रांच खोलने का प्रयास करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी इस वीकेंड पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और बजट देखकर आप अपने जीवन में वीकेंड को एंजॉय करें। मंगलवार वाले दिन तांबे और लाल वस्त्र का दान आपको जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण आदि का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कोई भी काम अगर आपने झेला है तो उस काम को आप पूर्ण करके ही दम लेंगे। इस समय कार्यों में आपकी बाधाएं और दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी, परंतु नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उन्हीं को पूर्ण करने का प्रयास करें। गुप्त शत्रु इस समय आपको परेशान कर सकते हैं, ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा सतर्क रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक अनुष्ठान आप अपने परिवार के साथ में करते हुए दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग को दूरगामी यात्रा करनी पड़ सकती है। वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। जीवन साथी और आपके पिता के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए उनके साथ मतभेदों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। इस समय आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो अपनी सजगता के आधार पर उस कार्य को संपन्न करें। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं इस समय आपको और अधिक परेशान कर सकती है और आपके कार्यों को अटका सकती है। वीकेंड पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वीकेंड पर आप अपने परिवार के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। बाहर जाने की सोचेंगे पर परिवार में कुछ मेहमानों के आवागमन से आपके बाहर जाने का प्लान पोस्टपोन हो सकता है। शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद और चमकीले वस्त्र, मिश्री सफ़ेद वस्त्र, दूध और दही का दान आपको जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही उलझी हुई हो सकती है, इसीलिए इस समय आपको अपनी उलझनों से बाहर निकलना है। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके जीवन में आ रही दिक्कतें लाइफ पार्टनर की मदद से दूर हो जाएगी। इस समय अगर आप कोई बड़ी उलझन में हैं तो किसी अनुभवी मित्र से सलाह लेकर आगे बढ़ें, उस उलझन से आप जल्दी निकल जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको रिस्की काम करने से बचना है। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। अगर आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। नए कार्य की शुरुआत के लिए ये समय उचित नहीं है, इसलिए इस समय नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने नए काम की कोई योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं, उसकी एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बना सकते हैं। परिवार के साथ अपने प्लान को शेयर करके आप परिवार का समर्थन भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। बुधवार वाले दिन आपको वस्त्रों का दान, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और इस समय आपको तोते को भी लाल मिर्च जरूर खिलानी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा सजग होकर चलें। काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। शत्रु पक्ष से सावधान रहें। कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, आपके अंदर का, आपके स्टाफ का व्यक्ति हो सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा सतर्क रहें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी शेयर न करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। अविवाहित युवक युवतियों के लिए ये समय
समय अपने मन चाहे लाइफ पार्टनर को प्राप्त करने का है, परंतु इस समय आपको दूरगामी यात्रा से बचना चाहिए। यात्रा में एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। पशु पक्षियों की सेवा करें, पशुओं का अनादर न करें, जानवरों से चोट लग सकती है, जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय नए कार्यों की शुरुआत से भी आपको बचना चाहिए और रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। वीकेंड पर आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है, पिकनिक का प्लान बन सकता है, जिससे आप थोड़ा सा रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। सोमवार को दूध, दही, चावल, चांदी, दूध और दूध मिश्रित जल शंकर जी पर जरूर चढ़ाएं। माँ के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ब्लू, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये था 4 जुलाई सोमवार से लेकर 10 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो मैंने आपको गोचर के आधार पर साप्ताहिक राशिफल दिया, परंतु क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न हैं, वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं जिनका उत्तर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।